हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिसिटी स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके रिलेटेड एमसीक्यू ज़्यादातर सीएसआई या नेट, सेट, आईआईटी जाम, गेट एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं। टॉपिसिटी के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक का हम यूज करते हैं उसके लिए हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरी यूट्यूब चैनल पे वो जरूर देख दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया गया है। द टू हाइड्रोजन एटम्स मार्क एट द HANHB आर इनैंसियोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक, होमोटॉपिक और एनोमर। HANHB हाइड्रोजन का केमिकल रिलेशनशिप क्या है वो हम तय करना चाहते हैं। यहाँ HANHB एक ही कार्बन पर है, यानी कि वो कार्बन कायरल कार्बन नहीं है और उसके नजदीक वाला कार्बन एडजेसेंट कार्बन कायरल कार्बन है, यानी कि ये मॉलिक्यूल डायस्टीरियोमर्स है, यानी कि ये दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक है। यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, HNHB आर डायस्टीरियोटॉपिक। क्वेश्चन 2, इन द कंपाउंड द टू हाइड्रोजन एटम्स मार्क एज HNHB आर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। यहां HANHB कार्बन के नजदीक वाले दोनों कार्बन यानी कि दोनों एडजेसेंट कार्बन ए कायरल सेंटर है, यानी कि कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए HANHB इनैंसियोटॉपिक एटम है, यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनैंसियोटॉपिक। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप among the hydrogen atom HAHB and HC in the following molecule। नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम HAHB and HC का स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप तय करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप तय करने के लिए हम 2 क्राइटेरिया का यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया एंड सिमेट्री क्राइटेरियन। सब्स्टिट्यूशनल क्राइटेरियन में तीनों हाइड्रोजन का किसी भी एटम, ग्रुप या लिगेंड से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करने से Ha का फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है, यानी कि HANHB and HC का 1 by 1 सब्स्टिट्यूशन करने से ये 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। उसमें कायरल कार्बन नहीं है, यानी कि ये तीनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि ये तीनों मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि HAHB and HC ये तीनों प्रोटॉन होमोटॉपिक प्रोटॉन है। यानी कि अगर एक ही कार्बन दिया है और वो कार्बन पे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, यानी कि सिर्फ 2 या 3 टाइप के एटम या ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम का केमिकल रिलेशनशिप होमोटॉपिक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन करने से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये तीनों आइडेंटिकल है, इसलिए
ये तीनों HAHB और HCr होमोटोपिक एटम है, यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप among the hydrogen atom Ha and Hb in the following molecule। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, उसका स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप तय करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशनल क्राइटेरियन से देखे दोनों Ha और Hb का 1 by 1 हम सब्स्टिट्यूशन ड्यूटेरियम से करेंगे, तो मिलने वाले मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं है, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल हो सकते हैं। किसी भी एक मॉलिक्यूल का कार्बन पे से पास होने वाले C2 एक्सिस से 180 का रोटेशन करेंगे तो एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि ये आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन Ha और Hb आर होमोटोपिक, यानी कि एक ही कार्बन दिया है, दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एटम है, और उसमें कायरल सेंटर नहीं है, मतलब कि तो वो यानी कि दो टाइप के ही एटम या ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम का केमिकल रिलेशनशिप होमोटोपिक होगा, यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर। एक मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें 3 टाइप के ग्रुप या एटम प्रेजेंट है, उसका 2 हाइड्रोजन एटम्स होमोटोपिक, डायस्टीरियोटोपिक, इनांसियोटोपिक या कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरोटोपिक है, वो तय करना है। यहां दोनों हाइड्रोजन का 1 by 1 ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहले इस हाइड्रोजन का आगे वाले हाइड्रोजन से का ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर ये हाइड्रोजन का करेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा, और दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, सॉरी, एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल इनेंसियोमर्स है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन इनेंसियोटॉपिक हाइड्रोजन है। यहां सिमेट्रिकल क्राइटेरियन से देखें तो कार्बन, क्लोरीन एंड आयोडीन में से पास होने वाले मिरर इमेज से दोनों हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि सिमेट्रिकल क्राइटेरियन से दोनों हाइड्रोजन इनेंसियोटॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इनांसियोटॉपिक। क्वेश्चन 6, the 2 hydrogen atoms at C2 and C3 in tartaric acid 2 are 3s सिनिस्टर है, 2 नंबर पे रेक्टस है, दोनों की कायरलिटी दिखाई गई है। तो दोनों में से दोनों हाइड्रोजन के केमिकल रिलेशनशिप के लिए दिए गए 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो तय करना है। यहां Ha का अगर ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल मिलता है, अगर Hb का ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा, और मॉलिक्यूल ए का जो 180 रोटेशन करते हैं, यहां C2 और C3 के बीच में से पास होने वाले C2 एक्सिस पे 180 रोटेशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा, और इस मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल बी एक दूसरे के मिरर इमेज है,
और एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते, और सुपर इम्पॉसिबल नहीं होने की वजह से वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल इनैंसियोमर्स है, यानी कि HANHB इनैंसियोटॉपिक है। सिमेट्रिकल क्राइटेरियन से देखें तो इस दिए गए मॉलिक्यूल में C2 और C3 के बीच मिरर इमेज रखने से दोनों हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स इनैंसियोटॉपिक है। यानी कि दोनों क्राइटेरियन से हम तय कर सकते हैं कि बोथ हाइड्रोजन आर इनैंसियोटॉपिक, यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनैंसियोटॉपिक। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप among the hydrogen atoms Ha and Hb in the following molecule। नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में Ha and Hb का स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप तय करना है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तय करना है। सब्स्टिट्यूशनल क्राइटेरियन से देखें तो Ha and Hb का अगर ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ अगर Ha का हम ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ गलती से Hb लिखा है, Hb की जगह पे Ha और Ha की जगह पे Hb लिखा है वो, और Hb का अगर ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इस टाइप का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। और इसमें से किसी भी एक मॉलिक्यूल में C2 और C3 में से के बीच में से पास होने वाली एक्सिस पे 180 का रोटेशन करेंगे, यानी C2 एक्सिस है तो 180 का रोटेशन करने से दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ए एंड बी दोनों सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि Ha and Hb दोनों होमोटॉपिक है। सिमेट्रिक क्राइटेरियन से देखें तो अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल में C2 और C3 के बीच वाली C2 एक्सिस पे 180 रोटेशन करने से दोनों Ha and Hb का इंटरचेंज होता है, यानी कि यहाँ दूसरे अर्थ में हम देखें तो यहाँ I प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि Ha and Hb दोनों होमोटॉपिक है। यानी कि क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होमोटॉपिक। क्वेश्चन 8, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन एटम्स लेबल एज Ha and Hb आर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें Ha और Hb का केमिकल रिलेशनशिप तय करना है। यहाँ Ha और Hb दोनों एक कार्बन पे है और उसके एडजेसेंट कार्बन यानी कि नजदीक वाला कार्बन वो कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन होने की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन एटम डायस्टीरियोटॉपिक है। सब्स्टिट्यूशनल क्राइटेरियन से देखें तो Ha and Hb का अगर ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मिलने वाले दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल A एंड B डायस्टीरियोमर्स है, यानी कि Ha and Hb डायस्टीरियोटॉपिक है। उसमें सिमेट्रिकल क्राइटेरियन देखें तो उसमें कोई डायरेक्टली सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है और दोनों प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यानी कि दोनों प्रोटॉन डिफरेंट है, यानी कि दोनों डायस्टीरियोटॉपिक है, यानी कि Ha and Hb आर डायस्टीरियोटॉपिक। So the correct answer of question 8 is
ऑप्शन बी डायस्टीरियोटॉपिक। क्वेश्चन 9, what are the two methylene protons in the following compound called? यहाँ दिए गए कंपाउंड में 2 मिथिलीन प्रोटॉन HANHB के लिए क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ HANHB का अगर क्लोरीन एटम से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अगर Ha का क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करें तो ये मॉलिक्यूल मिलता है, और इस मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, यानी कि ये सिस आइसोमर है, और दोनों हाई प्रायोरिटी वाले एटम या ग्रुप ऑन द सेम साइड होने की वजह से जेड आइसोमर्स है। अगर Hb का क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मिलने वाले मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन ऑन द ऑपोजिट साइड है, यानी कि ये ट्रांस आइसोमर है, और हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, यानी कि ये ई आइसोमर है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, यानी कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर डायस्टीरियोमर से, यानी कि HNHB डायस्टीरियोटॉपिक है। कोई भी सिस एंड ट्रांस आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होती। मिरर इमेज नहीं होने की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन एटम डायस्टीरियोटॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। क्वेश्चन 10, द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2 आर। एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है, उसमें H1 एंड H2 का केमिकल स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप तय करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर H1 का ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मिलने वाला मॉलिक्यूल A है। अगर H2 का ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मॉलिक्यूल B मिलेगा। मॉलिक्यूल A एंड B दोनों में से किसी एक में अगर 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन और ये कार्बन के बीच से पास होने वाली एक्सिस पे 180 का रोटेशन करेंगे और मिलने वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है और सुपर इम्पॉसिबल है, यानी कि मॉलिक्यूल A एंड B दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि H1 एंड H2 आर होमोटॉपिक। H1 and H2 are interchangeable with C2 एक्सिस। यहाँ पास होने वाली C2 एक्सिस से H1 and H2 का इंटरचेंज होता है, यानी कि C2 एक्सिस प्रेजेंट है, यानी कि बोथ हाइड्रोजन एटम आर इंटरचेंजेबल बाय C2 एक्सिस। 180 का रोटेशन करने से दोनों इंटरचेंज होते हैं, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एटम डायस्टीरियोटॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायस्टीरियोटॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।